मधेपुरा के सिंहेश्वर में आयोजित महाशिवरात्रि मेले में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को लेकर राजद विधायक चंद्रहास चौपाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मेले के आयोजन में अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों की भूमिका को नजरअंदाज किया गया। विधायक ने कहा कि उन्हें मेला उद्घाटन का आमंत्रण पत्र समय पर नहीं दिया गया, बल्कि उद्घाटन के दिन ही पत्रक थमाया गया। विधायक चौपाल ने अधिकारियों पर मनमाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिलाधिकारी अनुभवहीन है और उनके सलाह को नजरअंदाज कर रहे हैं। विधायक चौपाल ने अधिकारियों पर मनमाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिलाधिकारी अनुभवहीन है और उनकी सलाह को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि मेले के आयोजन को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक बैठक होनी चाहिए, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। विधायक ने कुमारी कन्या द्वारा उद्घाटन कराए जाने की परंपरा पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि ऐसा किया जाता है तो उसमें भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार को नौकरशाह चला रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंहेश्वर महोत्सव के लिए सरकार से 30 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन अधिकारी इसका बंदरबांट कर लेते हैं। कमेटी के गठन के प्रस्तावित नाम में भी गड़बड़ी हुई है। विधायक ने घोषणा की कि वो इस मामले की शिकायत पर्यटन मंत्री से करेंगे ताकि इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। इस बयान के बाद सिंहेश्वर महाशिवरात्रि मेले में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। मनीष सर्राफ जी हैं, जो ललन सर्राफ जी के भतीजा हैं शायद, वो अप्लाई भी नहीं किया और उनका नाम कोषाध्यक्ष में भेजा गया है। और ये मधेपुरा जिला कहा जाता है कि रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का। जादव के नाम से जाना जाता है। मधेपुरा में लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जादव की आबादी है। एक बहुत बड़ी आबादी को पदाधिकारी के द्वारा उपेक्षित महसूस करना पड़ रहा है। उनका नाम किसी भी दल का हो, हम नहीं कहते कि राष्ट्रीय जनता दल के ही जादव का नाम दिया जाए। भाजपा में भी है, जदयू में भी है, तमाम दल में है, लेकिन एक भी नाम नहीं गया जैसा हमको जानकारी है। मैंने एसडीओ को भी कहा, डीएम से भी कहा, डीएम तो रिसीव नहीं किए। डीएम को मालूम हुआ कि इस तरह की बात है, तो एसडीओ ने बोले कि हम पुनः उस नाम में सुधार करके सर भेजेंगे, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ सो नहीं कहेंगे। लेकिन हम लोग निश्चित इसका भी विरोध करेंगे कि जो बहुत बड़ी आबादी है, जिस आबादी से इस जिला को जाना जाता है, उस एक भी जाति विशेष का नाम नहीं जाए। ये हीन मानसिकता से ग्रसित है पदाधिकारी। इस पे भी हम तमाम श्रद्धालु का ध्यान आकर्षित करेंगे आपके माध्यम से। ये सरासर अन्याय है एक बहुत बड़ी आबादी के लिए। और मेला को बचाना, मंदिर को बचाना, महोत्सव को बचाना हम लोगों का दायित्व है, हम लोगों का कर्तव्य है। निश्चित हम लोग पदाधिकारी जो लगे हुए इसमें उसका विरोध करेंगे और उसका भर्त्सना भी करते हैं। सिंहेश्वर महोत्सव के नाम पर प्लेबैक सिंगर का नाम बुलाकर इंडियन आइडल फेम, सारेगामा फेम को बुलाया जा रहा है और राशि की बंदरबाट की जा रही है, इस पर क्या कहना है? निश्चित इसमें मोटी रकम की बंदरबाट हो रही है। 30 लाख रुपया मिलता है इसमें। यदि ईमानदारी से डीएम को कहे कि इस 30 लाख राशि की यहाँ स्थानीय लोगों से, जनप्रतिनिधि से बैठ के एक बैठक कर लेते, मीटिंग कर लेते। मैंने कहा कि मैं अरेंजमेंट करूंगा, आप बैठक कर लीजिए और उनके अनुसार कलाकार मंगा लीजिए। हम लोग तो बाबा शिव के प्रसाद भी नहीं खाते हैं, जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। पुरानी मान्यता है कि हम लोगों के यहाँ कुछ पंडा लोग हैं, वही उनका जो है प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। तो हम लोगों को चाहिए भी नहीं। बहुत लोग सिंहेश्वर में है कि दान करते हैं, लेकिन उसका कुछ लेते नहीं है। लेकिन सुने नहीं ऐसा, अभी तक किसी कलाकार का नाम का पता नहीं कि कौन कलाकार आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं। ये सरासर अन्याय है। न्याय समिति की बात आपने किया, न्याय समिति के सदस्य के गठन के लिए भी बात सामने आ रही है, जो कुछ पैसे वैसे का खेल करके लोगों का नाम भेजा गया है। कैसे हो सकता है ये सरकार से लेकर पदाधिकारी तक भ्रष्ट है, लीक है, पेपर लीक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हो सकता है पदाधिकारी और मोटी रकम लेकर उसका नाम भेजा होगा। मेला का जब इस बार महाशिवरात्रि का उद्घाटन हुआ था, आपको आमंत्रण मिला था क्या? नहीं, लास्ट में आमंत्रण मिला, ये गलत है। डीएम अपने पेट पर, जिस दिन हम नहीं थे, हम अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे। जिस दिन कार्यक्रम का था उसके सुबह में हमको मेरे घर पे जाके पहुंचाया, लेकिन हम कार्यक्रम में व्यस्त थे, हम नहीं आ पाए। उद्घाटन करने की बात आपने स्वीकार की थी, लेकिन बाद में आप नहीं आए। नहीं, ऐसा नहीं है। उद्घाटन करने की कोई बात ही नहीं है। जिस दिन कार्यक्रम था महाशिवरात्रि, उस दिन सुबह में मेरे यहाँ पत्रक मिला। और ये पत्रक नहीं मिलता इसका जो है ना, एक कार्ड छपना चाहिए बाजाबता, जो हर साल मिलता है। सिंहेश्वर महोत्सव का अलग मिलता है, महाशिवरात्रि का अलग मिलता है, जो कार्ड नहीं छपवाया गया। और इसके लिए राशि मिलता है, ढेर सारी राशियां हैं, पता नहीं कहाँ दुरुपयोग कर रहे हैं। आप स्थानीय विधायक हैं और पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, हर बार लगभग अभी 3-4 साल से ऐसा हो रहा है। क्यों नहीं रुचि लेते हैं आप? नहीं, रुचि जब बुलाएंगे तब न।
दुर्भावना से ग्रसित है पदाधिकारी। अब सरकार का क्या इसमें मिली भगत है। हम राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और शायद लगता है कि इसी कारण से जो है ना मेरे साथ सतोला व्यवहार किया जा रहा है। कहीं न कहीं से दुर्भावना ग्रसित है पदाधिकारी। 4 दिन महोत्सव को बचा है और ऐसे में आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब आगे क्या होगा? निश्चित हम लोग का बिहार विधानसभा की सदन चल रही है, बजट कालीन सत्र है और 28 मार्च तक सत्र चलना है और हमको लगता है कि कल आज ही हम रात में निकलेंगे। कई जगह कार्यक्रम है, लगन है, शादी विवाह है, वहाँ अटेंड करते हुए रात तक हम पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक हमको सूचना नहीं है। शायद 5 तारीख को हमको मालूम हुआ कि महोत्सव का शुरुआत है। अभी तक जानकारी जब एक विधायक को, स्थानीय विधायक को नहीं तो आम आदमी को जैसे हो, लेकिन हम कहे थे कि प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। कौन कलाकार आ रहे हैं किसी की जानकारी नहीं, तो पहले हम बोल चुके हैं। कलाकार के चयन में बताया जाता है कि ऐसे ही कलाकारों को लिया जाता है जिसमें उनका कमीशन फिक्स होता है। बार बार एक ही तरह के लोगों को इसके लिए लाया जाता है, खासकर इवेंट कंपनी वाले को, शुरुआत से लेकर 10 से 12 साल से। निश्चित इसमें दलाल लगा हुआ है और पहले भी हम कहे कि डीएम साहब पहली बार यहाँ बाबा सिंहेश्वर नाथ के इस नगरी में हम सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम साथी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। महाशिवरात्रि की मेला चल रही है और बिहार के दूसरा सबसे बड़ा मेला मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर स्थान में शिव पार्वती विवाह उत्सव मनाया जाता है। तो हमको लगता है कि सदियों से मनाया जा रहा है। हम लोगों के पूर्वज ने विपरीत परिस्थिति में सिंहेश्वर मंदिर, सिंहेश्वर मेला और यहाँ के महोत्सव को बचा के रखे हैं। लेकिन जब से एनडीए का सरकार है, हम जो भी डीएम यहाँ आए हैं उनसे आग्रह करते हैं, अगले बार भी किए थे। इस डीएम से भी लगातार मैंने बात किया और कहा कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल के तमाम नेता हैं, यहाँ सिंहेश्वर, शंकरपुर, मधेपुरा और गम्हरिया जो बगल के प्रखंड हैं, वहाँ के कुछ श्रद्धालु लोग हैं जो हमेशा मंदिर से शिव पार्वती मंदिर के चिंतन में लगे रहते हैं। उन लोगों का एक मीटिंग बुला लीजिए और यहाँ जो महोत्सव के लिए राशि मिलती है वो राशि स्थानीय लोगों के अनुसार तय कर लीजिए। यहाँ बिचौलिया बराबर, आपके जिला में जो भी डीएम आए हैं वहाँ बिचौलिया लगे रहता है। इससे पहले भी हुआ, डीएम सब नहीं मानने के लिए तैयार हैं और आज जो वर्तमान में डीएम साहब हैं, ये पहली बार डीएम बन के यहाँ आए हैं। बराबर हम कहे लेकिन ध्यान नहीं दिए, शायद अनुभव भी कम है, उम्र भी कम है। एनडीए सरकार का अब क्या स्थिति है कि जो भी डीएम आते हैं पहली बार ज्वाइनिंग मधेपुरा होता है और मधेपुरा जिला में एक ही डीएम को बार बार हम कहे कि मधेपुरा जिला के यदि विकास चाहते हैं, मधेपुरा जिला में यदि चाहते हैं कि आप अच्छा नाम कमा के जाए, एक सिंहेश्वर स्थान का मंदिर है, यहाँ ढेर सारी संपत्तियाँ हैं, मंदिर का ढेर सारे इनकम है, यहाँ न कोई व्यवस्था है, मंदिर का पुनर्निर्माण होना था। इससे पहले भी डीएम से बोले थे, इस डीएम को भी बोले, लेकिन ध्यान नहीं दिए। और ये महोत्सव, सिंहेश्वर महोत्सव जो होने जा रहा है, शायद 5 तारीख से, हम लोगों को जानकारी न है, न स्थानीय जनप्रतिनिधि को जानकारी है, न स्थानीय श्रद्धालु को जानकारी है, न स्थानीय कलाकार को किसी तरह की निमंत्रण मिला है। मैंने बार बार कहा कि यहाँ के स्थानीय कलाकार को प्रोत्साहन राशि बहुत कम मिलता है, स्थानीय कलाकार को भी सम्मान मिलना चाहिए। और जब मधेपुरा जिला में कोई अच्छा कार्यक्रम हो, सिंहेश्वर महोत्सव, उसमें यदि स्थानीय कलाकार को सम्मान नहीं मिलेगा तो कहाँ सम्मान मिलेगा। डीएम साहब हाँ करते रहे कि सर हम बुलाते हैं, लेकिन आज तक अभी तक नहीं बुलाए हैं। अभी तक किसी भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हो चाहे श्रद्धालु हो, किसी को निमंत्रण कार्ड भी नहीं मिला है सिंहेश्वर महोत्सव का। ये बड़ी दुखद बात है। हम तमाम लोग डीएम यहाँ आएंगे जाएंगे, लेकिन हम लोगों के पूर्वज विपरीत परिस्थिति में इस मंदिर और मेला और बाजार को बचा के रखे हैं। हम तमाम लोगों का दायित्व है कि इसको बचा के रखेंगे और बचाना भी है, कारण हम लोग यहाँ रहेंगे, हमारे पूर्वज यहाँ रहे, हमारे आने वाले भविष्य, हमारे बच्चे यहाँ रहेंगे।
सिंहेश्वर और सिंहेश्वर बाजार, सिंहेश्वर मेला, सिंहेश्वर महोत्सव से जितना जरूरी, जितना मतलब, जितना ताल्लुक हम लोग स्थानीय लोग रखेंगे, उतना कोई पदाधिकारी नहीं रख सकता है। और इस सरकार में ब्यूरोक्रेसी से सरकार चल रही है। लगातार आग्रह के बाद भी किसी तरह की सुनवाई नहीं हुआ। मैंने पदाधिकारी से भी, नेता से भी, श्रवण कुमार जी से भी बात करने का प्रयास किया, संजोग से बातचीत नहीं हो पाया, जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। तो हम समझते हैं ये सरकार की भी स्थिति बड़ी दुखद स्थिति है, ये एनडीए सरकार की। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन भी ठीक ठाक नहीं है। कुछ ब्यूरोक्रेसी के द्वारा ही सरकार चल रही है और मनमानी कर रही है। किसी भी प्रतिनिधि का नहीं सुनना, ये दुखद बात है। मंदिर का जो पुनर्निर्माण होना था, मंदिर में ढेर सारे कमियां हैं। मंदिर की कितना दान आया, दान की राशि का लूट खरोट हुआ है, कई बार कहने का काम किया, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। मंदिर में हर तरह से बैरिकेटिंग किया गया। मंदिर का अनावश्यक राशि का दुरुपयोग किया गया। जो पत्थर पहले से लगा हुआ था उसको तोड़ के हटाया गया, नया पत्थर लगाया गया, उसमें करोड़ों की लूट हुआ है। ये सारी तमाम मुद्दे हैं और हम लोग मुद्दे पे बात करेंगे। हमारी नेता भी मुद्दे पे बात करते हैं। इसलिए हम चाहें कि हम तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को बुला के हम सिंहेश्वर से जो भी ताल्लुक रखते हैं, इस श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि, पुण्यभूमि बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर से तमाम लोगों को ये जानकारी दें और आग्रह भी करें, निवेदन भी करें, प्रार्थना भी करें कि हम लोगों का पूर्वज जिस तरह से सदियों से इस मंदिर को, इस मेला को, इस सिंहेश्वर महोत्सव को बचा के रखा है, तमाम लोगों का सहयोग इसमें होना चाहिए। हम लोग दल से, पार्टी से, समाज से ऊपर उठ के हम आग्रह करते हैं तमाम लोगों को इस महोत्सव में, इस मेला में, इस मंदिर में, इस बाजार को बचाने में निश्चित सहयोग करें। और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो पत्रकार है, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप लोग इस मुद्दा को, जो सिंहेश्वर के साथ भेदभाव किया जा रहा है, डीएम अनसुनी करते हैं। इससे पहले भी कई गेट लगाना जरूरी नहीं था, बाजार को बर्बाद करने का काम किया। मैंने आग्रह किया था पहले वाला डीएम से, लेकिन नहीं सुनने का काम किया। लगातार बैरिकेटिंग करते रहा। कुछ लोग इसमें बिचौलिया है, दलाल है, जो लगे हुए हैं कि उसको, इस गेट को तोड़ के इधर नया गेट, इधर पत्थर लगवा के इधर उसमें कमीशन खोरी करता है, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। कुछ लोग हैं मंदिर न्यास समिति में जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 2-4 आदमी ऐसा भी है। 45 आदमी का पुनः मंदिर न्यास समिति के सदस्य का गठन होना था, उसमें 45 आदमी अप्लाई किए। और एक मनीष सर्राफ जी हैं, जो ललन सर्राफ जी के भतीजा हैं शायद, वो अप्लाई भी नहीं किया और उनका नाम कोषाध्यक्ष में भेजा गया है।